अनुराग ठाकुर जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी आजातिका ने। सुनिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आपने वोटिंग कर दी है, एक बार स्याही जरूर दिखाइए हमारे दर्शकों। आपका देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश में स्वागत। मैंने कर दिया है मतदान, आप भी करिए मतदान और करिए योगदान। लोकतंत्र के पर्व में इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं हो सकता। पिछले 6 चरणों के अगर हमें तोड़ने हैं रिकॉर्ड, करना है रिकॉर्ड मतदान, तो आइए देखिए हमारे यहाँ कितनी लंबी कतारें हैं, लोगों में भारी उत्साह है। बड़ी बड़ी टोलियों में 6-6 बहनें साथ में इकट्ठी वोट करने आ रही हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि आप इसको एक पर्व की तरह मना रहे हैं। जोश है, लोगों में उत्साह है। सर 4 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और साथ ही साथ उपचुनाव 6 सीटों पर हो रहे हैं। क्या कहें कि चौका और छक्का लगाने के लिए रेडी हैं, पूरे आश्वस्त हैं? चौका भी लगाएंगे और छक्का भी लगाएंगे, क्योंकि जनता है तैयार। आपके पिताजी से भी हम लोग बात कर रहे थे, सर ने भी बहुत सारी पंचलाइंस हमें दी है। उनका कहना है कि राहुल गांधी हो या फिर पूरा का पूरा विपक्ष हो, जो अब तक दिखाई नहीं दिया है, वो अब ये सारे सवाल कर रहा है और सवाल उठा रहा है 400 पार के आंकड़े पर। आप इस आंकड़े को कैसे देखते हैं और कहाँ तक छू पाएंगे जो गोल सेट किया है आपने? 2014 में कहते थे भारतीय जनता पार्टी 150 पार नहीं करेगी, हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में कहते थे अब तो बस 170-180 से ऊपर नहीं जाएंगे, हम 303 गए। अब ये खुद ही विपक्ष हमें 250 कहता है, तो आप समझ लीजिए 400 पार। जितना उन्होंने बोला है उससे ज़्यादा ही गए हैं हर बार। निश्चित तौर पर अगर वो डिस्काउंट करके इतना लगाते हैं तो हमें जनता आशीर्वाद उससे ज़्यादा देती है। प्रधानमंत्री की हम लोग लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में नजर आ रहे हैं तमिलनाडु में, जिसका बहुत तंज कर रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं। उस तंज का आप क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की वो फोटोग्राफ से हमें प्रेरणा देती है कि हमारी विरासत क्या है, हम उससे क्या सीख सकते हैं और दुनिया को क्या दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को योग दिया, अब आयुर्वेद और हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाया है। अब हमारे ध्यान हो, बाकी सब हो, रामायण उत्सव हम दुनिया भर में करने वाले हैं। ये हिंदुस्तान की विरासत है, हमें तो इसको आगे बढ़ाना है। और मैं ये कहूँगा, इस पर किसी को टीका टिप्पणी या विरोध नहीं करना चाहिए, इससे सीखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो मंदिर जाओ तो विरोध करेंगे, ईवीएम का विरोध करेंगे। हालांकि मंदिर जाने की अभी हमने तस्वीरें प्रियंका गांधी जी की भी देखी हिमाचल प्रदेश। मैं वही कहता हूँ, वो विरोध करेंगे। जब मोदी जी जाएंगे काशी विश्वनाथ तो कहेंगे, मोदी जी जाएंगे केदारनाथ और वहाँ पे अगर ध्यान लगाएंगे तो विरोध करेंगे। अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन लगातार भूखे पेट रहते हैं और अपने आप को जो कोई सिद्ध योगी कर सकता है उस तरह से उन्होंने वो सारा किया, तो उसका भी विपक्ष उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। अरे भाई, आप सीखिए कुछ, इससे तो सीखने की जरूरत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।